Good morning. My name is Saurabh Meena. अभी रिसेंटली वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट आया था दैट ही वांट्स टू एलिमिनेट ऑल द फ्यूल कार्स इन इंडिया एंड वो उनका ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल कार भी नहीं होनी चाहिए. नाउ आई ट्राई टू लुक एट द ग्राउंड रियलिटी एंड वी सी दैट महिंद्रा टाटा ने इलेक्ट्रिक कार्स निकाल रखे हैं एंड MG, रेनॉल्ट, सिट्रियो ये भी अभी इलेक्ट्रिक कार्स निकालने वाली है एंड इन नेक्स्ट 1 or 2 years बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में आने वाली है. इनफैक्ट आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लुकिंग ओवर दिस न्यूज़ दैट वॉल्वो ने रिसेंटली अपनी लास्ट डीजल कार प्रोड्यूस की. इसके बाद वो डीजल कार्स नहीं बनाने वाले एंड उन्होंने बोला है कि वो पूरा शिफ्ट होने वाले हैं टुवर्ड्स ऑल इलेक्ट्रिक कार्स. सिमिलरली एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लैम्बोर्गिनी का भी यही प्लान है कि उनका कहना है कि ICE इंजन्स ज़्यादा नहीं रहेंगे बट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हाइब्रिड्स एंड इवन EVs. सो वी कैन सी दैट मेनी ऑफ द बिग ब्रांड्स आर शिफ्टिंग टोटली टुवर्ड्स EVs. नाउ ट्राइंग टू लुक एट द ग्राउंड रियलिटी. अगर किसी को कोई ट्रिप प्लान करनी है विद एन EV, नाउ इमेजिनिंग दैट अ पर्सन इज इन इंदौर, अ पर्सन लाइक मी सेंट्रल इंडिया में है एंड ही वांट्स टू मेक अ रोड ट्रिप in his EV from Indore to say Madurai. Now looking at the charging stations, how will he have to plan his trip? जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं सो वी सी इंदौर में तो डेफिनेटली यहाँ से तो वो स्टार्ट करेगा. सो स्केल इज 1 inch is 10 kilometers और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं 1 inch is 50 kilometers. सो यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट 100 kilometers में फर्स्ट EV चार्जिंग पॉइंट है. धुले आ गए यहाँ से इंदौर से. देन इवन अगेन नेक्स्ट औरंगाबाद में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट है. सो वी कैन सी दैट ऑलमोस्ट एवरी 100 kilometers में देयर इज अ चार्जिंग पॉइंट. से वन इज मूविंग टू सोलापुर. कितने सारे चार्जिंग पॉइंट्स हैं. कोई अगर यहाँ से गोवा भी जाता है इंदौर से देन ऑल्सो ही कैन प्लान बिकॉज एक नॉर्मली एक EV की रेंज ऑलमोस्ट 300 kilometers के अराउंड होती है. सो वन कैन प्लान अकॉर्डिंगली. अगर गोवा से आगे वन प्लान्स टू गो टू देवनागरी. अगेन एवरी 20 kilometers में वन कैन सी चार्जिंग स्टेशन. मैंगलोर यहाँ से और अगर मैसूर भी कोई बैंगलोर जाता है कोई from Goa to Bangalore again, you can see almost every 30 to 40 kilometers there is a charging point. मैसूर में है. बड़े शहरों में तो बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस हैं. कोई यहाँ से कोयम्बटूर भी जाता है. यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है. नेक्स्ट 50 kilometers में, 60 kilometers में, ऑलमोस्ट 100 kilometers में तो डेफिनेटली देयर आर चार्जिंग स्टेशंस. ये बहुत ही डेंस एरिया है, फॉरेस्ट एरिया. यहाँ पे भी चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल हैं. कोयम्बटूर हो गया और उसके भी साउथ में अगर कोई जाना चाहेगा यू कैन सी एट एवरी 20 kilometers देयर इज चार्जिंग स्टेशन. यहाँ से कोटायाम. इनफैक्ट तिरुवनंतपुरम तक भी वन कैन सी चार्जिंग स्टेशंस. ना कोई इमेजिन करे वन ट्राइज टू गो फ्रॉम तिरुवनंतपुरम टू से कोलकाता. एवरी 20 kilometers वन कैन सी देयर इज चार्जिंग स्टेशन. साउथ में तो बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस हैं. यहाँ से पुडुचेरी भी पहुँच गए. चेन्नई, नेल्लोर से विजयवाड़ा. अगेन ऑलमोस्ट 50 to 100 kilometers में देयर इज अ चार्जिंग स्टेशन. काकीनाडा, from Kakinada to Visakhapatnam.
ब्रह्मापुर अगेन, इस स्ट्रेच में और भी चार्जिंग स्टेशन होंगे। सी यहाँ से भुवनेश्वर, कोलकाता, खड़गपुर में भी होगा है। देन फ्रॉम कोलकाता टू कृष्णनगर टाटा चार्जिंग स्टेशन। यहाँ पे भागलपुर, इनफैक्ट बिहार में भी अच्छा इंफ्रा मिलेगा। समस्तीपुर, मोतिहारी, मधुबनी, यहाँ पे भी चार्जिंग स्टेशन है। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट जाता है तो यहाँ पे अभी टाटा के चार्जिंग स्टेशन मिल रहे हैं थ्रू वेस्ट बंगाल। गुवाहाटी, तिनसुकिया, यहाँ पे आसाम में है, बट आई थिंक शायद जो एकदम हिली एरियाज हैं वहाँ नहीं होंगे। नॉर्थ ईस्ट में कम है, बाकी नॉर्थ इंडिया में आते हैं, यहाँ यू कैन सी चार्जिंग स्टेशन एवरीवेयर। शिमला में भी है। इनफैक्ट लेट्स ट्राई लेह लद्दाख, मनाली में है, यहाँ से जाते हैं। यहाँ नहीं होगा मेरे हिसाब से, ज़ांस्कर। लेह में नहीं है। सो हिली एरियाज़ में चार्जिंग स्टेशंस कम है या नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द इंडिया में है। एंड ये सिचुएशन नेक्स्ट 3 years में और बेहतरी होती जाएगी। द डेंसिटी ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स विल इंक्रीज, चार्जिंग स्टेशन विल इंक्रीज। इनफैक्ट फास्ट चार्जिंग की भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी पूरे इंडिया में। एंड ऐसे सिनेरियो में इफ़ वन प्लान्स वेल, वन कैन टेक हिज EV टू ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री एक्सेप्ट द हिली एरियाज। सो इट मेक्स सेंस टू परचेज एन EV राइट नाउ। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगा, उसका रनिंग कॉस्ट कम रहेगा, एंड दैट विल बी मोर सिंपलर, इकोनॉमिकल, एंड ये एमिशन फ्री होगा। सो इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल रूल द इंडियन रोड्स इन नेक्स्ट 3 years। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, and there is a scope for business for all the unemployed people to install charging stations, especially in the roadside areas. Second, there will be scope for EV mechanics because जो electric vehicles के repairing के लिए बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट कि यूके में देयर इज शॉर्टेज ऑफ EV मैकेनिक्स, एंड जो EV कार्स है उसको रिपेयर करने में इट इज़ टेकिंग मंथ्स बिकॉज वहाँ पे देयर इज़ एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ EV मैकेनिक्स। Third way is, I think, battery dismantling infrastructure needs to be stepped up because electric vehicles का भी नुकसान होता है। उसमें one of the issues is जो batteries होती है उसका अगर proper disposal नहीं किया then it will be very harmful for the environment. Batteries need to be disposed of and auctioned and scrapped properly without harming the environment. And fourth one is, I think we need to find a way out to make the mining of rare earth metals which are used in the batteries manufacturing, it should be made more economical and sustainable. Second thing, after EVs there will be the scope for strong hybrids. Strong hybrids डिमांड में रहेंगी, स्पेशली आई थिंक जो बहुत ही एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स होंगी उसमें ये ऑप्शन होगा टू गो 500 kilometers on battery and say 50 to 100 kilometers on petrol, so that एक peace of mind रहेगा for the passengers, they can drive anywhere without even worrying or having the range anxiety. Third option, I think hydrogen का बहुत scope है. Many big companies are going totally towards green hydrogen, and I think it is right time that we should start using hydrogen as fuel in especially heavy vehicles, say trains. Aeroplanes में टेस्टिंग हो चुकी है, but if we are able to use hydrogen as a fuel in trains, it will be a game changer. And जो डीजल इंजन ट्रेन्स का है जो इतना स्मोक एमिट करता है, we will be able to say goodbye to those.
and also जो ट्रक्स में heavy vehicles होते हैं उसमें if we are able to use hydrogen, I think there are 2-3 companies which are trying their best. Toyota has developed hydrogen and hydrogen engine, and it is making the technology even better every day, and we could be seeing hydrogen cars in a few years in India itself, but I think वो बहुत expensive रहेगा, normal people won't be able to afford it. Again, उसके अलावा some companies like Maruti Suzuki, they are going all in with their strong hybrid technology. This is also a good option, but I think strong hybrids will be quite expensive for local people. Let's watch out what the future beholds for us. Let's hope for the best and move towards sustainable mobility in this country. Thank you.